जीसस क्राइस्ट द जस्ट जज पार्ट 01 द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। परिचय। एक अवसर पर एक व्यक्ति जिसे अदालत के सामने पेश होना पड़ा ने बताया कि वो बहुत घबरा गया था, एक तेज दिल के साथ, और एक अत्यधिक एड्रेनालाइन चार्ज उसके शरीर द्वारा उत्पादित किया गया था। बस पुलिस अधिकारियों और एक न्यायाधीश के आसपास होने से। कहानी का सबसे बुरा हिस्सा ये है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष था और न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि एक जूरी के रूप में था। खैर, मेरा मानना है कि हम में से कई लोग समान स्थिति का सामना करते हुए तनाव के समान भार से गुजर सकते हैं। अब ये कैसा होता अगर हमें पता होता कि एक दिन हमें पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड के न्यायाधीश के सामने खड़ा होना पड़ेगा? सबसे खराब प्रतिवादी के रूप में पेश होना। वहाँ वो दिन कितना भयानक होगा जब हमारे पास एक अच्छा नहीं, स्वयं परमेश्वर हमारे वकील के रूप में नहीं होगा। हाँ, पवित्र बाइबल हमें विश्वास दिलाती है कि ये दिन परमेश्वर की कार्यसूची में निश्चित है, जिस दिन हम सभी अनंत जीवन या अनंत शर्म के लिए उचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए धर्मी न्याय यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया और सबके सामने उस पर विश्वास किया और उसे मरे हुओं में से जिलाया। अधिनियम 17:31 ये शब्द है। हम ईसाइयों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हम मसीह यीशु में सभी निंदाओं से मुक्त हैं। गैर ईसाइयों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनके पास अपने जीवन के लिए मध्यस्थता करने के लिए पिता के साथ एक वकील के रूप में यीशु मसीह नहीं है। हालांकि भगवान ने सभी के लिए समाधान प्रदान किया। वो नहीं चाहता कि किसी की निंदा की जाए, बल्कि उसे बचाया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जॉन 3:16। यीशु मसीह न्याय यीशु मसीह सभी मानव जाति के न्याय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट रूप से योग्य है, क्योंकि वह एक व्यक्ति में परमेश्वर और मनुष्य है। कलवारी का सामना करने और उस पर विजय पाने के लिए न्याय आपके उत्कर्ष का हिस्सा है। भगवान के रूप में वो सब कुछ जानता है। एक मनुष्य के रूप में केवल वही न्याय करने के योग्य है, क्योंकि वह हम में से एक है, हमारी सभी कमजोरियों और दुखों में खुद को पूरी तरह से हमारे साथ पहचानता है। जैसे हम हैं वैसे ही हर तरह से परखा गया है, फिर भी बिना किसी पाप के। वो मानवीय न्यायाधीशों से अलग है जो सब कुछ नहीं जान सकते, त्रुटिपूर्ण है और अक्सर रिश्वत के लिए खुद को दे देते हैं। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। जॉन 5:22। न्यायालयों और निर्णयों में अंतर करना। पवित्र बाइबल कुछ निर्णयों की बात करती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। उनमें से मैं 2 मुख्य को संबोधित करूंगा। प्रतिफल के लिए कलीसिया का न्याय, मसीह का न्याय आसन, और अंतिम न्याय जहां मसीह सभी जीवित और मृत लोगों का न्याय करेगा। निंदा या बरी होने के लिए शास्त्रों में प्रकट इस सत्य को समझना महत्वपूर्ण है, ये देखते हुए कि यह सभी ईसाइयों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम बाइबल के बारे में क्या कहते हैं इस पर ध्यान दें, तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि ये अलग अलग निर्णय हैं और अलग अलग समय पर हैं। आइए देखते हैं मसीह का न्याय आसन, क्योंकि यह आवश्यक है कि हम सब के सब मसीह के न्याय आसन के सामने हाजिर हों, ताकि हर एक जन उस भले या बुरे का फल पाए जो उसने देह के द्वारा किए हैं। 2 कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, भगवान की खेती, भगवान की इमारत तुम हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझ पर हुआ, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नींव डाली।
और दूसरा उस पर बनाता है, परंतु हर एक देखे कि वो कैसे उन्नति करता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है। कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता, परंतु यदि कोई उस नेव पर जो कुछ बनाता है वह सोना, चांदी, मणि, लकड़ी, घास या पुआल हो, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे प्रकट करेगा, क्योंकि वो आग के द्वारा प्रकट होगा, और हर एक का काम क्या है, आग ही परखेगी। यदि किसी का वह काम जिसे उसने नेव पर बनाया है बना रहेगा, तो वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा। तो भी यह व्यक्ति मानो आग में जलकर उद्धार पाएगा। 1 कुरिन्थियों 3:9 से 15। अजीब सिद्धांतों के एक सरल, प्रत्यक्ष, उद्देश्यपूर्ण और मुक्त विश्लेषण में कोई संदेह नहीं होगा कि ये शब्द प्रेरित पौल मसीह के चर्च से कह रहे हैं, उसे प्रभु के काम में मेहनती होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ध्यान दें कि कोई निंदा नहीं है। इसके विपरीत, वे भी जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने में मेहनती और प्रेमपूर्ण नहीं थे, बचाए जाएंगे। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, तो भी यह व्यक्ति मानो आग में जलकर उद्धार पाएगा। अंतिम निर्णय। मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनकी लिथे जगह न मिली। मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को भी सिंहासन के सामने खड़े देखा। फिर किताबें खोली गईं। एक और पुस्तक, जीवन की पुस्तक, खोली गई, और जो उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और परलोक ने उन मृतकों को त्याग दिया जो उनमें थे, और उनके कामों के अनुसार एक एक करके उनका न्याय किया गया। तब मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आग की झील में ये दूसरी मौत है। और यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, तो वो आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह परीक्षण पहले से बहुत अलग और अलग समय पर है। यह अंतिम निर्णय है, महान श्वेत सिंहासन, जहां धर्मी न्याय, यीशु मसीह उन सभी का न्याय करेगा जो उसके चर्च से संबंधित नहीं है और जो उसके शरीर के सदस्य नहीं हैं। इस फैसले में प्रत्येक को उसका उचित इनाम मिलेगा, लेकिन इस फैसले का विश्लेषण इस अध्ययन के भाग 02 में किया जाएगा। अभी के लिए हम केवल पहले वाले पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मसीह का न्याय आसन। मसीह का न्याय आसन क्या है? यह एक गंभीर सत्र होगा जहां मसीह अपने नाम पर इस दुनिया में किए गए सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से अपनी कलीसिया को पुरस्कृत करेगा। और देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिखे प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22:12। समय। तर्क के तौर पर यह किसी ईसाई की मृत्यु के ठीक बाद नहीं हो सकता। प्रेरित पौलुस द्वारा अपने पत्रों में उपयोग किए गए दृष्टांत में हमारी तुलना उन एथलीटों से की जाती है जो प्राचीन ग्रीस के ओलंपिक खेलों को याद करते हुए मैदान में दौड़ते और लड़ते हैं। वहां विजेता सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के लिए परीक्षण पूरा करने की प्रतीक्षा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे साथ प्रभु की कलीसिया के साथ भी ऐसा ही होगा। ये चर्च के रैप्चर के बाद एक विशेष और निर्धारित समय पर होगा। स्थान। साथ ही तर्क के रूप में ये स्वर्गीय क्षेत्रों में होना चाहिए, चूंकि वहां अभी भी कुछ भावना होगी कि स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यदि किसी का वह काम जिसे उसने नेव पर बनाया है बना रहेगा, तो वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वो हानि उठाएगा। तो भी यह व्यक्ति मानो आग में जलकर उद्धार पाएगा। जिन्होंने न्याय किया, मसीह द्वारा छुड़ाए गए संत, यानी उनकी दुल्हन। इस अदालत में निंदात्मक फैसले के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये पाप,
दंड के मुद्दे से नहीं निपटेगा, क्योंकि आस्तिक के जीवन में पाप को पहले ही समाप्त कर दिया गया है और इसलिए वो स्वर्ग में होगा। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8:1। परीक्षा का रूप। हम सभी एक पुरस्कार प्राप्त करेंगे क्योंकि हम सब किसी न किसी रूप में प्रभु के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। हालांकि आपको काम की गुणवत्ता की जांच करने के लिए इसे आग के अधीन करना होगा। सोना, चांदी, कीमती पत्थर, लकड़ी, घास या पुआल। मसीह के न्याय आसन के पास आग उस प्रकाश की एक आकृति है जो अशुद्धियों अर्थात शुद्धिकरण को प्रकट करती है। इसलिए कामुक आवेगों से और मांस के प्रदर्शन के लिए किए गए कार्य भगवान की आग की गर्मी का सामना नहीं करेंगे, चाहे वे कितने भी सुंदर क्यों न हो। उनकी निंदा की जाएगी। हाईलाइट करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस अदालत में कार्यों का विश्लेषण करने की कसौटी मानवीय नहीं है, जैसे कि महानता, सुंदरता और मात्रा, बल्कि काम पर निष्ठा, समर्पण और त्याग। इसलिए पुरुषों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे हमें मसीह के सेवकों और परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी के रूप में मानें। और अब भंडारियों से यह आवश्यक है कि वे सब विश्वास योग्य ठहरे। 1 कुरिन्थियों 4:1 और 2। इनाम के प्रकार। शास्त्र विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की बात करते हैं। उनमें से मैं हाईलाइट करता हूँ महिमा का ताज। हर एथलीट हर चीज में महारत हासिल करता है, वे एक भ्रष्ट मुकुट प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम अविनाशी हैं। 1 कुरिन्थियों 9:25। जीवन का ताज। उन बातों से मत डरो जो तुम्हें भुगतनी होंगी। देखो, शैतान तुम में से कितनों को बंदीगृह में डालने पर है, ताकि तुम्हारी परीक्षा हो और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। रहस्योद्घाटन 2:10। न्याय का ताज। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, दौड़ पूरी की है, विश्वास बनाए रखा है। अब भी मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्याय है, उस दिन मुझे देगा। और न केवल मुझे परंतु उन सब को भी जो उसके आने से प्रीति रखते हैं। 2 तीमुथियुस 4:8। अधिकारियों, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, धन्य उत्तम दास, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए तेरा अधिकार 10 नगरों पर होगा। लूका 19:17। निष्कर्ष और उपदेश। इस अध्ययन से हमें आराम मिलना चाहिए और कभी भी डर, संदेह या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर के राज्य के लाभ के लिए हमारे सभी प्रयासों, कार्यों और बलिदानों का प्रतिफल सबसे दयालु और अद्भुत व्यक्ति, स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया जाएगा। तो आइए इस अदालत कक्ष में यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने और स्वीकार करने का प्रयास करें। साथ ही लगन से जी रहे हैं ताकि इस दिन हम धर्मी न्यायाधीश से कई पुरस्कार प्राप्त कर सके और हो सकता है कि ये सभी पुरस्कार सबसे कीमती सामग्री हो और वे आग का विरोध करें और हमेशा के लिए बने रहें। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काय बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काय बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। मैथ्यू 6:19 और 20। और देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22:1-2। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, दौड़ पूरी की है, विश्वास बनाए रखा है। अब भी मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्याय है, उस दिन मुझे देगा, और न केवल मुझे परंतु उन सब को भी जो उसके आने से प्रीति रखते हैं।
2 तीमुथियुस 4:8। इस कारण मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, ये जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 15:5-8।